नमस्ते दोस्तों, सत श्री अकाल। मेरा नाम मनप्रीत कौर है और आज मैं आपको अपने जीवन के एक बहुत ही खास और पवित्र सफर पर लेकर जा रही हूँ। आज का दिन मेरे लिए सिर्फ एक और दिन नहीं है, बल्कि एक ऐसा दिन है जिसका इंतजार मैंने और मेरे परिवार ने बहुत समय से किया है। हम आज निकल रहे हैं सिख धर्म के 5 पवित्र तख्तों की यात्रा पर और इस यात्रा की शुरुआत हम कर रहे हैं तख्त श्री पटना साहिब से, जहाँ दशम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म हुआ था। सच कहूँ तो आज सुबह जब मेरी आंख खुली तो दिल में एक अलग ही एहसास था। थोड़ी सी घबराहट, बहुत सारी खुशी और एक अजीब सी शांति। घर में हलचल शुरू हो चुकी थी। मम्मी रसोई में थी, पापा बार बार सामान देख रहे थे और मैं बस ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने अपनी चुन्नी सिर पर रखी और आईने में खुद को देखा। ऐसा लगा जैसे मैं सिर्फ सफर के लिए तैयार नहीं हो रही, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा के लिए खुद को तैयार कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद हम सब घर से बाहर निकले। सुबह की ठंडी हवा, खाली सड़कें और उगता हुआ सूरज, सब कुछ बहुत शांत था, लेकिन हमारे दिल में बहुत उत्साह था। जैसे जैसे हम स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे ये एहसास और गहरा होता जा रहा था कि हम एक खास यात्रा पर हैं। स्टेशन पर पहुंचकर एक अलग ही दुनिया देखने को मिली। हर तरफ भीड़, आवाजें, हलचल, लेकिन उस भीड़ में भी हमारा मन बहुत शांत था। हम ट्रेन में बैठे और धीरे धीरे सफर शुरू हो गया। खिड़की के बाहर बदलते हुए नजारे, हरी भरी जमीन, छोटे छोटे गांव, खेतों में काम करते लोग, ये सब देखकर ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हो। मम्मी हमें पुराने किस्से सुना रही थी, पापा हमें तख्तों का महत्व समझा रहे थे और मैं बस हर पल को महसूस कर रही थी। ये सफर सिर्फ दूरी तय करने का नहीं था, ये सफर था खुद को समझने का, अपने अंदर झांकने का। काफी समय के बाद आखिरकार हम पटना पहुंच गए। जैसे ही हमने इस पवित्र धरती पर कदम रखा, सोचकर ही एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है। जब हम गुरुद्वारे के पास पहुंचे तो उसकी भव्यता और शांति ने हमें एकदम शांत कर दिया। हमने सिर ढका, जूते उतारे और धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़े। जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, ऐसा लगा जैसे सारी भागदौड़ यहीं रुक गई हो और एक दिव्य एहसास। हम बैठे, आंखें बंद की और बस उस पल को जीने लगे। कोई शब्द नहीं थे, बस एक एहसास था। हमने अरदास की अपने लिए, अपने परिवार के लिए और पूरी दुनिया के लिए। उस समय ऐसा लगा जैसे दिल बिल्कुल हल्का हो गया हो। दर्शन के बाद हमने लंगर ग्रहण किया। सादा खाना, लेकिन उसमें जो स्वाद था वो शायद किसी बड़े से बड़े होटल में भी नहीं मिल सकता, क्योंकि उसमें सेवा थी, प्यार था और आशीर्वाद था। बाहर छोटी छोटी दुकानें थीं, जहां से हमने प्रसाद लिया, कुछ यादगार चीजें खरीदी। हर जगह एक अपनापन था, जैसे सब एक ही परिवार का हिस्सा हो। समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अब वापस लौटने का समय आ गया था। दिल नहीं कर रहा था वहां से जाने का, लेकिन एक सुकून था कि हमें ये पवित्र दर्शन करने का मौका मिला। वापसी के सफर में मैं खिड़की के बाहर देख रही थी, लेकिन इस बार नजारे वही थे। फिर भी एहसास बदल चुका था। अब दिल में शांति थी, एक सुकून था। ऐसा लग रहा था जैसे हम कुछ लेकर वापस जा रहे हैं, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, ये थी हमारी यात्रा तख्त श्री पटना साहिब की। अब आप बताइए, और अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो इस चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं अब किस तख्त की यात्रा करना चाहोगे। वह गुरु सब पर मेहर करें।